तामांग अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जनजाति आपताने की मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली तामांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता के बेटी मानते थे। तामांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी निपुण थी। इसलिए उसका पिता डोनिगर्थ अपनी इकलौती बेटी का डिक्सिक आचो आब्यू या ट्यूबो अलोवा जैसे देव पुरुषों में से किसी एक के साथ विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में एक महिलाओं के लिए हथकरघे के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तामांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तामांग ने कमाल कर दिया था। आकाश के नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफ़ेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह बुनी शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबुताने नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उठते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि कोई और उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तामांग और आबुतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलने लगे, क्योंकि दोनों को पता था तामांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तामांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि ऐसे विवाह को नहीं मानता, ना ही वह 3 देव पुरुषों को मानेंगे। वह उनको नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तामांग ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और आबुताने को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को ज़मीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि ज़मीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबुतानी और तामांग परेशान हुए, पर आबुतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहाँ आबुतानी को नृत्य करना था उसने वहाँ तालों यानी पीतल के तश्करियों मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देव पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। आबुतानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज़ ने तार आबुतानी जीत गया। पर पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीर कमान से टंगो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वहीं टंगों पर लगी रहे। इस बार भी आबुतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबुतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा, फिर तीर टलों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूका, वह टलों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने तीर टंगों पर सही मारा। टन की आवाज़ भी आई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबुतानी ने तीर मारा, वह सीधा टलों के बीच में लगा, फिर वहीं लगा रहा। यह शर्त भी आबुतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वह आबुतानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष बोले, यह तो बेईमानी है। हर बार आबुतानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबुतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तामांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तामांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तामांग का पिता और देव पुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तामांग का पति होगा। तामांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम किया। उसने आबुताने के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे के लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुषों ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबुताने की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका, जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़ों तक पहुंची। जब देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गए, लोगों ने आबुतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तामांग का विवाह मैं आबुतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं।
तामांग के पिता ने ऐलान किया। सब दुल्हन के वेश में तामांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबूतानी के रूप में 4 जने खड़े थे। यह भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तामांग के पिता ने कहा। तामांग ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले। पर तामांग ने देखा, असली आबूतानी चुप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तामांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तामांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तामांग ने हाथ मिलाते हुए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पगला गया कि बाहें पसारकर आगे बढ़ने लगा। तामांग खिसक कर निकल गई। तभी तीसरे देव पुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तामांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तामांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके भी परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों को छिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी।